आपको एक बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग मिलने वाली है, लाइव एब्सोल्युटली 100% फ्री ट्रेनिंग है। देखिए बड़ा बिजनेस में ना हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है। हमारा कल्चर यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा दान देते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जितना ज्यादा हम देंगे उससे बहुत कहीं ज्यादा हमें पूरा इकोसिस्टम अपने आप देगा, क्योंकि वहां से इकोसिस्टम से ना एनर्जी बिल्ड होगी, इकोसिस्टम में क्लैरिटी आएगी, इकोसिस्टम आगे बढ़ेगा तो हम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पूरा देश आगे बढ़ेगा। आज आपको बताऊंगा वो 10 क्रिटिकल स्टेप्स जो हर स्टार्टअप के सक्सेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। 10 क्रिटिकल स्टेप्स, 10 गिन के एकदम। किसी भी स्टार्टअप की जर्नी के 3 स्टेजेस होते हैं, मेरी बात ध्यान सुनिए, 3 स्टेजेस होते हैं, अर्ली स्टेज, ग्रोथ स्टेज और मैच्योर स्टेज। कोई भी स्टार्टअप एक छोटी कंपनी से जब वो बड़ी कंपनी बन रही होती है, जब हम कहते हैं ना कि पहले बिजनेस खड़ा करो फिर बिजनेस बड़ा करो, तो बिजनेस खड़ा जब हो रहा होता है वो अर्ली स्टेज में होता है और ग्रोथ स्टेज में होता है। जब बिजनेस बड़ा हो जाता है तो वो मैच्योर स्टेज में पहुंच जाता है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये सेशन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अर्ली स्टेज में है या जो ग्रोथ स्टेज में है, और कुछ ऐसे लोग जो मैच्योर स्टेज में आ चुके हैं लेकिन अभी भी उनको काफी प्रॉब्लम हो रही है और वो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेते हैं, बट इनिशिएटिव्स बड़ी बड़ी कंपनी में फेल हो जाते हैं। तो आप सब लोगों के लिए सेशन बहुत क्रिटिकल है। देखिए अर्ली स्टेज क्या होती है, जब आप छोटी अपनी एक स्टार्ट करते हैं और आपका साल का ना 1 करोड़ या 1 करोड़ रुपए से कम का रेवेन्यू होता है, वो छोटी स्टेज है। आप कुछ भी करते हो, आप राशन की दुकान चलाते हो, वो भी स्टार्टअप है। आप कोई साड़ी की दुकान खोलना चाह रहे हैं, एक छोटा फैशन बुटीक खोलना चाह रहे हैं, वो भी स्टार्टअप है। आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं, एक सोलोप्रेन्योर है, वो भी तो एक स्टार्टअप है। आप हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट हैं, वो भी तो एक स्टार्टअप है भाई। आप भी अपने आप में एक वन मैन आर्मी है, एक वन वुमन आर्मी है। अगर आप ऑलरेडी एक कोई 3-4 लोगों की टीम चला रहे हैं, वो भी अपने आप में एक स्टार्टअप है। तो ये होती है अर्ली स्टेज कंपनीज। उसके बाद बारी आती है ग्रोथ स्टेज कंपनीज की। देखिए जब आपको अपने कस्टमर्स, अपनी मार्केट की पूरी क्लैरिटी हो जाती है, कस्टमर्स की क्लैरिटी और मार्केट की पूरी क्लैरिटी हो जाती है, आप 10x की ग्रोथ ले लेते हैं। 10x यानी 10 गुना की ग्रोथ ले लेते हैं। तो आप 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के बीच की जब रेवेन्यू में स्टेज में पहुंच जाते हैं, तब आप एक ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप बनते हैं। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा मैं ये बोलूंगा कि आप क्योंकि 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आप मान लीजिए पहले कर चुके हैं, जब आप एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप थे, तो अब आप 10 से 100 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के बीच में, तब आप एक ग्रोथ स्टेज कंपनी बन जाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनीज होती हैं। इन कंपनीज में इन्वेस्टर्स आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और उसके बाद बारी आती है मैच्योर स्टेज की। देखिए मैच्योर स्टेज में वो कंपनीज होती हैं जब आप एक मैच्योर बिजनेस बन जाते हैं, आपके प्रोसेसेस सेट हैं, आपके पास बहुत जबरदस्त लीडरशिप है, आपके पास इन्वेस्टर दौड़े दौड़े आ रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत जल्दी आप आईपीओ कर लें, आप एक बड़ा मार्केट में लिस्टिंग कर लें अपने बिजनेस की, और लाखों करोड़ों लोग आप में पैसा लगाएं। इस स्टेज पर आपके साथ इन्वेस्टर्स होते हैं, आपका रेवेन्यू 500 करोड़ या उससे बहुत ज्यादा होता है, आपके मल्टीपल ऑफिसेज होते हैं, बहुत से एम्प्लॉइज होते हैं। ग्रोथ स्टेज से मैच्योर स्टेज पर जब आप पहुंचते हैं ना, तो आप फिर स्टार्टअप नहीं रहते। तभी मैंने कहा मैच्योर स्टेज बिजनेसेस, मैंने बोला स्टार्टअप नहीं बोला उनको, तो आप फिर स्टार्टअप नहीं रहते, फिर आप एक कॉर्पोरेट या एक लार्ज कंपनी बन जाते हैं। 95% ऑफ द स्टार्टअप्स दे फेल इन इंडिया। मैं वापस इसी लाइन पर आ रहा हूं ताकि बार बार आपको दिमाग में मैं ये बिठा सकूं कि देखिए 95% स्टार्टअप्स आज भी भारत देश में फेल हो जाती हैं। इनफैक्ट इसी कारण से आज बहुत सारे माँ बाप हैं जो बच्चों को कहते हैं बेटा डिग्री ले ले, जाके डिग्री ले ले, कम से कम नौकरी तो मिल जाएगी, फेल तो नहीं होगा तू। पर अगर फेल हो गया तो, अगर स्टार्टअप करते करते फेलियर हो गया तो, अगर पैसा बर्बाद हो गया तो, अरे बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स तो आज ये भी कहते हैं कि भाई मैंने तो ये भी सुना है अपने जीवन में, खैर मेरे साथ ऐसा पर्सनली नहीं हुआ, पर बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स कहते हैं कि भाई हमें तो हमारे ससुराल वाले, जिस लड़की से शादी होने की बात हो रही है, उन्होंने पूछा बेटा करते क्या हो, हमने कहा जी स्टार्टअप फाउंडर है। वो कहते हैं जी बहुत धन्यवाद आपका हृदय की गहराइयों से, क्योंकि ये रिश्ता नहीं हो सकता। राइट। तो आज भारत देश के अंदर हमें ये कल्चर बदलना है, हमें अपने एंटरप्रेन्योर्स को और भी ज्यादा सक्सेसफुल बनाना है। इस फेलियर रेट को कम करने का कोई स्टेप बाय स्टेप तरीका है क्या? ये बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आज बड़ा बिजनेस से पूछते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं कमाल की, लाखों करोड़ों एंटरप्रेन्योर्स आज पूरे भारत देश के, वो आज बड़ा देश से क्यों, बड़ा बिजनेस से वो क्यों जुड़ते हैं? बड़ा मैंने देश बोल दिया, देखिए बड़ा देश भी है, ऑफ कोर्स बड़ा बिजनेस भी है, तो बड़ा बिजनेस से क्यों जुड़ते हैं? जुड़ने का एक सबसे बड़ा कारण है ऑफ कोर्स डॉक्टर विवेक बिंद्रा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है क्योंकि उनको बहुत क्लैरिटी मिलती है, उनको स्टेप बाय स्टेप तरीकों से समझाया जाता है कि एक्चुअली अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बनाएं, अपने करियर को सक्सेसफुल कैसे बनाएं, अगर अभी तक कोई आइडिया नहीं आया तो उसको कैसे सक्सेसफुल बनाएं। इसी कारण से आप हमारे साथ जुड़ते हैं। आप हमारे कस्टमर, कोई तेल साबुन कंघी तो हम बेचते नहीं कि आप हमारे कस्टमर बन जाते हैं केवल एक बार के लिए। आप जब एक बार बड़ा बिजनेस का कस्टमर बनते हैं ना, तो आप बार बार घूम के आते हैं, क्योंकि आपको ऐसी नॉलेज मिलती है, ऐसी नॉलेज, ऐसी एग्जीक्यूटेबल इंप्लीमेंटेबल नॉलेज जो आपको और किसी एमबीए स्कूल में या कहीं पे भी नहीं मिल सकती। ये स्टेप बाय स्टेप तरीका दिया गया है बड़ा बिजनेस की ऐप में। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये स्टेप बाय स्टेप तरीका जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिसको आप जानना चाह रहे हैं, माफ कीजिएगा, वो दिया गया है बड़ा बिजनेस की ऐप में। सॉरी,
आपको देखना है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स हमारी ऐप में, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। अगर आप बड़ा बिजनेस के कस्टमर हैं तो शायद आपके पास ऑलरेडी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स होगा। अगर आप बड़ा बिजनेस के कस्टमर नहीं है तो जिस इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ने या चैनल पार्टनर ने आपको इस सेशन में बुलाया है, जिसने भी आपको बुलाया उसको कॉल कीजिए, फोन उठाइए इस सेशन के बाद, या तुरंत अभी नोट बना लीजिए कि मेरे को अपने आईबीसी को या अपने चैनल पार्टनर को अभी के अभी फोन लगाना है। और फोन लगा के क्या बोलना है, बहुत सिंपल सी बात है, आप फोन लगा के उनको बोलेंगे कि पारितोष सर ने कहा था ये बड़ा बिजनेस की ऐप में ये कोई कोर्स है, इसका नाम है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, मेरे को ये कोर्स चाहिए भाई, मेरे को ये कोर्स देखना है, उसके बाद मैं और भी बड़ी चीजें करूंगा आपके साथ, पर पहले तो ये कोर्स देखना है। इस कोर्स में 24 आपको स्टेप्स दिए गए हैं और साथ में आपको 6 केस स्टडीज दी गई हैं। टोटल 32 वीडियोस का ये कोर्स है, जिसमें 24 वीडियोस में आपको ये 24 स्टेप्स दिए गए हैं और साथ में 6 केस स्टडीज, जिसमें आचार्य बालकृष्ण खुद हैं और बहुत सारे अमेजिंग ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने ये बताया है कि कैसे उन्होंने अपना बिजनेस इतना बड़ा किया, क्या उन्होंने फेलियर झेले और किस तरीके से उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए। ये स्टेप बाय स्टेप कोर्स है जो आपको एक एक करके इंप्लीमेंट करना है अपनी लाइफ टाइम में, अपने स्टार्टअप के अंदर, ताकि आप फेल ना हो। पहला स्टेप अब मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने आपको 10 स्टेप्स की बात की थी ना, तो मैं आपको बताने वाला हूं पहला स्टेप। ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखिए पहला स्टेप है कि स्टार्टअप करने से पहले आती है बारी किसकी, आइडिया की। तो ये आइडिया स्टेप है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कौन सा आइडिया परफेक्ट है पारितोष सर, पारितोष सर चलेगा क्या, मतलब क्या करूं, मैं ये वाला आइडिया करूं, कपड़े की दुकान खोलूं, खाने का बिजनेस करूं, मैं रेस्टोरेंट खोलूं या ठेला लगा लूं, चाय बेचूं। अब जैसे आजकल तो बड़े सारे चाय बेचने वाले मिलियनेयर है भाई, मोदी जी ने तो बोल दिया पकौड़े बेचो और आप मिलियनेयर बन जाओ। कुछ भी पॉसिबल है और काफी सारे पकौड़े बेचने वाले एक्चुअली मिलियनेयर है भी, शायद मुझसे ज्यादा टैक्स देते होंगे वो सभी लोग के सभी लोग। बहरहाल आइडिया कौन सा आए और फिर कैसे पता लगेगा कि पारितोष सर ये आइडिया एकदम परफेक्ट है, मुझे इसमें लॉस नहीं होगा सर, कैसे पता लगेगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे क्रिटिकल पार्ट है ये। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स पूछते हैं, इसका केवल एक ही सही जवाब है, ध्यान से सुनिए, एक ही सही जवाब है इसका कि आइडिया की कोई वैल्यू नहीं होती भाई, आइडिया की एक ही वैल्यू होती है, जीरो, बस। और ये मैं 1 के बाद मल्टीपल जीरोस नहीं कह रहा, मैं पहले ही जीरो बोल रहा हूं, मतलब आइडिया की जीरो वैल्यू होती है। वैल्यू तभी क्रिएट होती है जब आप कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, वैल्यू, आइडिया की जीरो वैल्यू है। आपके पास कोई भी आइडिया हो, अरे कल को मेरे पास भी आइडिया आ सकता है कि मैं सेल्फ ड्राइविंग कार बना दूं, तो क्या मैं इलॉन मस्क बन जाऊंगा? कल को मेरे पास भी आइडिया आ सकता है, अब आपको एक बहुत अमेजिंग एग्जांपल दूं, अपनी जिंदगी से दूं, कल को मेरे पास भी आइडिया आ सकता है या किसी और के पास। जैसे आजकल, मेरी बात छोड़िए, आजकल बहुत सारे लोगों के पास ना एक आइडिया आ रहा है आजकल, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को देख के एक आइडिया आता है, पता है क्या, कि सामने कैमरा रख लो, अरे वीडियो तो बनानी है, कौन सी बड़ी बात है, एकदम बस ऐसे बढ़िया सा कोट पहनना है, टाई लगानी है और वीडियो बनानी है एकदम जोश में आके, और फिर क्या बोलना है, हम विवेक बिंद्रा, है ना। ये भी बहुत बड़ी आइडिया है। ऐसे अगर इतना ही आसान हो तो सब कुछ करना, तो हर इंसान आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा बन जाता। ठीक उसी तरीके से हर इंसान आज इलॉन मस्क नहीं बन सकता। देखिए कस्टमर आइडिया के पैसे नहीं देता आपको, आपका इन्वेस्टर भी आपको आइडिया के पैसे नहीं देता, कस्टमर अपनी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करने का पैसा देता है। अमेज़न जहां पे जाके आप शॉपिंग करते हैं, वो इतनी बड़ी कंपनी है, पर क्यों है, ऐसा कभी सोचा आपने? क्योंकि आज वो आपको कन्वीनियंस देता है, उसने आपको आदत डाल दी है कन्वीनियंस की। उसके पास ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि भाई मैं केवल आइडिया के नाम पर कस्टमर को पैसे दे दूंगा। अमेज़न का आइडिया सुन के आप उनसे ट्रांजैक्ट नहीं करते। अमेज़न का कोई ऐसा फैंसी नाम नहीं है, जेफ बेजोस कोई दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान नहीं है खैर, बट द फैक्ट इज फेयरली सिंपल दैट अमेज़न के साथ आप क्यों ट्रांजैक्ट करते हैं? क्योंकि आइडिया नहीं, वो आपको अच्छी सर्विस देते हैं, वो आपको कन्वीनियंस देते हैं, कन्वीनियंस की आदत उन्होंने डाल दी आपको, और इसी कारण से क्या होता है, बार बार एक ही काम होता है, आप बार बार जाके उनके साथ शॉपिंग करते हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, शाओमी, ये सभी के सभी जो कंपनीज हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से आपकी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। टेक्नोलॉजी बनाई, सॉफ्टवेयर बनाया, हार्डवेयर बनाया, उससे आपकी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इसीलिए ये वैल्यूएबल कंपनीज हैं, उनका आइडिया नहीं है कोई, ये आइडिया के कारण वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि आपकी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, इसलिए इतनी वैल्यूएबल कंपनीज हैं। किसी भी स्टार्टअप की वैल्यू, ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं बार बार एक शब्द पे स्ट्रेस दे रहा हूं, वैल्यू 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 वैल्यू। किसी भी स्टार्टअप की वैल्यू तभी बनती है जब आप कोई ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट दें, सर्विस दें या प्रोडक्ट दें, वो आपकी मर्जी है भाई। अगर आप चाय का ठेला लगाना चाहते हैं तो वहां पे सर्विस भी है, प्रोडक्ट भी है। चाय अपने आप में प्रोडक्ट है और सर्विस क्या है कि आप प्यार से चाय पिला रहे हैं, वो आपकी सर्विस है, वो आपका एक्सपीरियंस भी है। तो किसी भी स्टार्टअप की वैल्यू देखिए तभी बनती है जब आप कोई ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट देते हैं जिसका कस्टमर पैसा देता है, पेइंग कस्टमर होता है, तभी मजा आता है।
तभी वैल्यू क्रिएट होती है। आइडिया के चक्कर में अगर भागोगे तो एक बड़ी गलती कर दोगे हर बार। जनरली हर स्टार्टअप फाउंडर को यही लगता है कि मेरा आइडिया सबसे बढ़िया, हा मतलब मेरे आइडिया से अच्छा इस दुनिया में कुछ नहीं है भाई, बस मैंने बोल दिया सही है, मेरे को फील हो रहा है सही है तो भैया सही है, बस हम विवेक बिंद्रा है ना, बस वही बात हो गई। तो ये मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूं, देखिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि सोचना बड़ा आसान होता है, सोच तो कभी भी आ सकती है, पर उसको इंप्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए बात मेरी ध्यान सुनिए, शुरुआत आपको आइडिया से नहीं करनी, शुरुआत आइडिया से नहीं करनी, शुरुआत करनी है कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को जानने से। यह है स्टेप नंबर 1। क्या बोला मैंने आपको? स्टेप नंबर 1 कि शुरुआत आइडिया से नहीं करनी, शुरुआत करनी है कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम जानने से। अब आता है स्टेप नंबर 2, दूसरा स्टेप, नोट बना लीजिए इसका। पहला स्टेप मैं सारे रिवाइज भी कर दूंगा आपको फिर बाद में। पहला स्टेप था कि आपको आइडिया से शुरुआत नहीं करनी, आपको बार बार ये सवाल नहीं पूछने जाके कि भाई ये मेरा आइडिया है पारी, तो सर ये मेरा आइडिया है, मेरे दिमाग में ये आइडिया चल रहा है, क्या ये आइडिया बहुत बड़ा बनेगा, क्या ये $1 मिलियन बिलियन डॉलर बिजनेस बन जाएगा? मुझे नहीं पता भाई, नहीं। आइडिया के कोई पंडित नहीं बैठे हुए इस बाजार में जो ये बता दें आपको आके कि आओ बेटा अपना हाथ दिखाओ, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, हाँ ये तो $1 मिलियन बन जाएगा। अगर इतना ही उनको पता होता तो वो बिलियनर होते आज खुद। ऐसा नहीं होता। तो आपको पहला स्टेप जो ध्यान रखना है वो ये कि कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम्स को जानिए, आइडिया के पीछे मत भागिए, दुनिया आइडिया के पीछे भाग रही है। नंबर 2, कस्टमर को जानो आज कहां है। क्या? कस्टमर को जानो आज वो कहां है। अगर आपने सही बर्निंग प्रॉब्लम जान ली है ना, तो अब आप ये समझो, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पहले स्टेप में आपने बर्निंग प्रॉब्लम सही जान ली, तो अब आप ये समझो कि आज आपके कस्टमर्स वो कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं जिससे वो अपनी ये प्रॉब्लम, जो भी उनकी बर्निंग प्रॉब्लम है, वो उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, आज आपके कस्टमर्स वो कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं जिससे वो अपनी ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं। मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस करते हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए आप कुकिंग ऑयल बनाते हैं, मान लीजिए कुकिंग ऑयल, राइट? तो भाई कुकिंग ऑयल का किचन में यूज होते हैं, किचन में भाभी जी यूज करती होंगी वो कुकिंग ऑयल। अब हो सकता है आप बताएं कि ये दिल के लिए बड़ा अच्छा ऑयल है, भाई मैं जो बना रहा हूं बड़ा अच्छा ऑयल है, पर आप कोई भी नया ऑयल लेकर आ सकते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, वो ये कि आज आपके कस्टमर्स कौन सा ऑयल यूज करते हैं, आज वो अपनी इस बर्निंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। ऐसा आपको क्यों कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको स्टेप 2 के अंदर यह जानना है कि आप कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। यह आपको आंसर लेना है कस्टमर से, आपको जवाब लेना है अपने कस्टमर से कि सर मैं आपकी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं, लेकिन आपसे जानना चाहता हूं कि आज आप ये स्पेसिफिक बर्निंग प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आज आप कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आज आप कौन सी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, आप अपनी सर्विस लॉन्च करेंगे मार्केट के अंदर, तो क्या होगा, कस्टमर ना कंपटीशन का प्रोडक्ट छोड़ के आपके पास आ जाएगा। देखिए हर कस्टमर चाहता है कुछ नया मिले उसको, हर कस्टमर चाहता है हर बार उसको कुछ नया मिले और वो नया मिलता रहे। हर एक इंसान को नई चीजें चाहिए। भाई आप पिछले 10 साल से 15 साल से सेम गाड़ी तो चला नहीं रहे होंगे, कोई नई गाड़ी खरीदी होगी, नए घर में गए होंगे, नया लैपटॉप लिया होगा, नया मोबाइल फोन लिया होगा, बच्चों के लिए नए स्कूल में उनका एडमिशन कराया होगा, आप नए साबुन तेल कंघी इस्तेमाल करते होंगे, आप हाँ ऑफ कोर्स एक बात तो पक्की है, क्योंकि बड़ा बिजनेस का और कोई दूसरा कंपेटिटर नहीं है, तो एक बार आप बड़ा बिजनेस की ऐप में आ जाते हैं तो कुछ नया नहीं देखते। बट बहरहाल बात यह है कि आपको अपने कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को जानना है। कस्टमर एक बार जब आपका बन जाएगा ना, तो फिर वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। इसका परफेक्ट एग्जांपल क्या है? परफेक्ट एग्जांपल, अरे भाई मेरा अपना घर, क्या बड़ा बिजनेस, ये मेरा अपना घर जो है ना बड़ा बिजनेस, और आपका अपना घर जो है बड़ा बिजनेस, वो परफेक्ट एग्जांपल है। हम एक एक वीडियो बनाने में लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाखों, ये कोई मजाक नहीं है, तभी तो लोग रेप्लिकेट नहीं कर पाते। आज जब हमारे YouTube चैनल पर आप आते हैं जहां पे फ्री में कंटेंट मिलता है, वो भी इतना प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट, इतनी जबरदस्त एनिमेशन मिलती है, वर्ल्ड क्लास एनिमेशन। आपको पता है 200 लोगों से ज्यादा की टीम है जो ये काम करती है। आपको लगता है इतना आसान है इन सब की सैलरीज देना? आपको लगता है क्या इतना आसान है ये सब कुछ करना? तभी तो लोग सोचते बहुत है कि हम विवेक बिंद्रा या हम बड़ा बिजनेस, पर हो नहीं पाते क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता। तो हम जब एक एक वीडियो बनाने में लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं, इतनी एनिमेशन उसके अंदर डालते हैं, हम बैठे बैठे ध्यान से मेरी बात सुनिए, एक साइड पे सोचिए जरा कि स्क्रीन पर अभी आपके एक साइड पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो चल रही है और दूसरी साइड पर कोई और एक स्पीकर है या जो भी कोई अपनी बैठे बैठे, वो कहते हैं ना प्रेजेंटेशन जो दिखाते हैं, छोटा सा चेहरा कहीं पे होता है, पूरे स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन चल रही होती है, जो बहुत सारे लोग करते हैं। आपके लिए क्या सही होगा? आपको किसमें मजा आएगा? इसमें मजा आएगा या इसमें मजा आएगा? ऑफ कोर्स जहां पे आपको एनिमेशन दिख रही है, ऑफ कोर्स जहां पे आपको वेल क्यूरेटेड कंटेंट मिल रहा है, आपको 1 घंटे का कंटेंट 10 मिनट के अंदर मिल रहा है। क्योंकि हमें यह पता है कि कस्टमर को केवल कंटेंट नहीं चाहिए,
ध्यान से मेरी बात सुनिए, हमें पता है कस्टमर को केवल कंटेंट नहीं चाहिए, कस्टमर तब पलट कर आएगा, लॉयल बनेगा जब उसको कंटेंट से वैल्यू मिलेगी। कंटेंट से वैल्यू मिलेगी जब उसका बिजनेस बढ़ेगा, और बिजनेस तभी बढ़ेगा जब कंटेंट देखकर वो रिटेन कर पाएगा लर्निंग को अपने दिमाग के अंदर। लर्निंग छूटेगी नहीं, उसके दिमाग में रहेगी। तो स्टेप नंबर 2 में आपको यही करना है, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ऐसे डिजाइन करें, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इस तरीके से डिजाइन करें जिससे आपका कस्टमर उसकी पूरी की पूरी 100% अटेंशन हो जाए आपकी, और कस्टमर कंपैरेटर को छोड़ के अपना ले आपका सॉल्यूशन। मैंने क्यों बोला? क्योंकि देखिए, आप प्रोडक्ट या सर्विस ऑफ कोर्स दोनों में से कोई भी चीज बना रहे होंगे, तो सॉल्यूशन इसलिए ताकि प्रोडक्ट हो या सर्विस, दोनों चीजों में ये चीज फिट हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 2 दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। स्टेप नंबर 2 है कस्टमर को जानो आज कहां है। स्टेप नंबर 3, इसको कहते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन एंड प्रोफाइलिंग। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़े अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द लग रहे होंगे आपको कि कस्टमर सेगमेंटेशन एंड प्रोफाइलिंग, पारितोष सर कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। ये बहुत आसानी से आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, मैंने आपको वादा किया है, बड़ा बिजनेस ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने आपको वादा किया है कि आपका हाथ पकड़ेंगे हम, आपको हम एक दिल से एक ऐसा एक्सपीरियंस देंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे, आपकी ऐसी लर्निंग होगी कि आपको लगेगा कि हां भाई, बड़ा बिजनेस मेरे साथ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर की बात नहीं है, मैं सक्सेसफुल आईबीसी बन सकता हूं, मैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, फिर से जिस इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ने या फिर बड़ा बिजनेस के जिस भी चैनल पार्टनर ने आपको इस मीटिंग का इनवाइट दिया ना, उनका धन्यवाद जरूर कीजिएगा, उनको फोन उठा के कॉल कीजिएगा, उनका धन्यवाद कीजिएगा कि सर इतना वर्ल्ड क्लास क्वालिटी कंटेंट मुझे मिला, इतनी सारी लर्निंग मेरे को मिली। अगर आपने नहीं इन्वाइट किया होता तो शायद नहीं मिल पाती। और फिर आप बड़ा बिजनेस के इकोसिस्टम से जुड़िएगा। कैसे आप जुड़ेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। एक बहुत पावरफुल चीज आज मैं बताने वाला हूं जो आज तक मैंने किसी सेशन में नहीं बताई, इसलिए टिके रहिए आप इस सेशन के अंदर। कस्टमर को जानने का मतलब है, बहुत ध्यान से सुनिए, उसका डेमोग्राफिक, उसकी एज, मंथली सैलरी, कहां वो रहता है, कौन सी गाड़ी चलाता है, कितना पैसा कमाता है, उसके घर में कितने लोग हैं, वो कैसा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, किन रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाता है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए अपने कस्टमर के बारे में, ताकि आप कस्टमर को बहुत डीपली जान पाए। देखिए, कस्टमर का प्रोफाइल बनाने का एक बहुत बड़ा फायदा है कि आप अपने जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, जो भी आप कंपनी चला रहे हो या चलाने वाले हो, आप उसको सही शब्दों में समझा सकेंगे अपने कस्टमर को। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब आप लॉन्च करेंगे अपनी स्टार्टअप को, या हो सकता है आपने ऑलरेडी स्टार्टअप लॉन्च कर दी हो, अब बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, हर एंटरप्रेन्योर टूट जाता है इस प्रॉब्लम के सामने, और फिर उसको लगता है मेरे पास पैसा नहीं है, 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 इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा। प्रॉब्लम क्या है? सर मार्केटिंग करनी नहीं आती, सर मार्केटिंग नहीं करनी आती अपने को, सर मार्केटिंग के लिए फंड्स ही नहीं है, सर इन्वेस्टर पैसा नहीं दे रहा सर मार्केटिंग करने का, सर हम क्या करें सर ऐसे। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आज बड़ा बिजनेस के ऐसे हजारों कस्टमर्स हैं जो हमारी ऐप में कंटेंट देखने के बाद, हमारे ऐसे लाइव सेशंस देखने के बाद ना, अपने इस थॉट से बहुत आगे निकल चुके हैं, बिना मार्केटिंग करे भी बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। और कैसे कर रहे हैं आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब आप लॉन्च करेंगे अपनी स्टार्टअप को, मार्केटिंग में वो नहीं बोलना जो आपको पसंद है, मार्केटिंग में वो नहीं बोलना जो आपको पसंद है, मार्केटिंग या सोशल मीडिया में वो बोलना है, वो कहानियां बतानी है जो आपके कस्टमर को पसंद है। इसको डॉक्टर विवेक बिंद्रा हमेशा बहुत अच्छे से समझाते हैं अपने कंटेंट में, पैरेटिंग एंड पैराफ्रेजिंग के तरीके से। वो क्या होता है वो मैं आपको यहां पे नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको बड़ा बिजनेस की ऐप देखनी होगी। देखिए, सुनने में थोड़ा अजीब लगे, सुनने में चाहे थोड़ा अजीब लगे, लेकिन लेट द डॉग डिसाइड द डॉग फूड। सुनने में थोड़ा अजीब लग रही होगी मेरी लाइन आपको अभी, लेकिन लेट द डॉग डिसाइड द डॉग फूड। कस्टमर की सही समझ गारंटी करेगी कि आप अपने प्रोडक्ट को उन शब्दों में पिच करेंगे जिससे कस्टमर के दिमाग में पावरफुल परसेप्शन बनेगा, बहुत पावरफुल परसेप्शन बनेगा। और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, आज के समय में, आज की दुनिया में, आज के समय में परसेप्शन इज एवरीथिंग, एवरीथिंग, परसेप्शन इज एवरीथिंग। अभी ये सेशन की शुरुआत करने से पहले मैंने आपसे क्या पूछा था? मैंने आपसे कहा था कि सर रतन टाटा पर इतनी जबरदस्त हमने वीडियो बनाई जो कल डॉक्टर विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल पर गई, राइट? आज अगर मैं आपसे पूछूं, आप टाटा का नमक खाते हैं, आप टाटा की एयरलाइंस में बैठते हैं, आप टाटा की गाड़ी चलाते हैं, और भी बहुत सारे सैकड़ों ऐसे बिजनेसेस हैं जो 100 से ऊपर देशों में फैले हुए हैं आज टाटा ग्रुप के, टाटा परिवार के। आज जब आप टाटा का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ट्रस्ट। आपके दिमाग में क्या आता है? विश्वास। परसेप्शन इज एवरीथिंग, परसेप्शन इज एवरीथिंग। आपको क्या करना है? आपको मार्केटिंग नहीं करनी। और इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आज हजारों बड़ा बिजनेस के ऐसे कस्टमर्स जो हमारी ऐप में कंटेंट देखते हैं, वो हजारों ऐसे कस्टमर्स आज क्या कर रहे हैं? वो हजारों ऐसे कस्टमर्स आज
वो ये बात जान चुके हैं कि मार्केटिंग में पैसा डालने से बिजनेस आगे नहीं बढ़ता भाई, ये तो बहुत शॉर्ट टर्म चीज होती है, बहुत शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होता है। ये वो ड्रग की तरह है, बस ड्रग ले लिया और सडनली पहले बड़ी जान आ गई, पर उसके बाद एकदम हार गए। परसेप्शन इज एवरीथिंग। और परसेप्शन कैसे बिल्ड करनी है, कस्टमर को कैसे वही स्टोरी सुनानी है, वही चीज समझानी है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, अपने सोल्यूशन के बारे में जो कस्टमर सुनना चाहता है, वो आप समझेंगे हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप और $0 मार्केटिंग और स्पाइस के हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के अंदर, जो आपको मिलेंगे बड़ा बिजनेस की ऐप में। तो अगर अभी भी आप बड़ा बिजनेस के कस्टमर नहीं बने हैं, अभी भी सोच में बैठे हैं, सोच में, वाह सोच रहा हूं मैं, आज डिसीजन लूंगा, कल लूंगा, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है साहब। देखिए ऐसा है कि समय की कीमत अगर आपको पता है तो डिसीजन आज ले लेंगे, और समय की कीमत नहीं पता तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और आज के समय जैसे मैंने बताया, परसेप्शन इज एवरीथिंग। आज देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात, आईफोन भी वही करता है। आईफोन, बहुत सारे लोगों के पास आईफोन होता है, ये जो 60-70 हजार लाख रुपए के भी आजकल 1.5 लाख रुपए के भी आईफोन आ रहे हैं। आईफोन भी लार्जली वही करता है जो एक एंड्रॉइड फोन कर सकता है। ये बात आप भी मानेंगे ना। कोई भी अगर ऐसा हो जो ये गलत बता दे तो वो प्लीज मेरे पास लिख दीजिए कमेंट्स में, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ता रहूंगा। लेकिन 1 लाख रुपए का आईफोन और 30,000 रुपए का एंड्रॉइड फोन आता है भाई, ऐसा क्यों? ये 70,000 रुपए का इतना फर्क क्यों है भाई? कॉलिंग तो आप उस पर भी कर सकते हैं, एप्स उसमें भी आती हैं, इंटरनेट उस पर भी चलता है, ईमेल उस पर भी चलती है, सब कुछ चलता है, पर फिर भी आईफोन की इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों होती है? परसेप्शन। मारुति भी आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकती है, और वॉल्वो भी, पर वॉल्वो की गाड़ी आती है 30, 40, 50, 60, 70 लाख रुपए की। मेरे ख्याल 40-45 लाख रुपए से शुरू होती है वॉल्वो की गाड़ी, और मारुति की गाड़ी शुरू होती है 3.5-4 लाख रुपए से। क्यों इतना फर्क है? परसेप्शन का फर्क है। एंड ऑफ कोर्स परसेप्शन कैसे बिल्ड होती है? परसेप्शन बिल्ड होती है आपके वादे से, आपके ट्रस्ट से, और जो आप कम्युनिकेट करते हैं। तो आपको मार्केटिंग के लिए आपके पास फंड्स नहीं है, इस रीजन से बाहर निकलने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको सीखना होगा कि परसेप्शन कैसे बिल्ड करें। लेकिन जिनको पता है, जिनको इस बारे में पता है, मैंने अभी आपको वो मारुति और वॉल्वो का एग्जांपल दिया ना, वो पता है क्या, वो वॉल्वो ही लेंगे। वो वॉल्वो क्यों लेंगे? क्योंकि वो इस गाड़ी की वैल्यू जानते हैं। मैं बार बार वैल्यू वाले शब्द पे आ रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को रिलेट कीजिए। वो इस गाड़ी की वैल्यू जानते हैं, उनके दिमाग में एक अलग परसेप्शन है। और होता क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इससे पहले कि मैं स्टेप 4 पर आ जाऊं। होता क्या है कि परसेप्शन एक तो आपकी प्रोडक्ट के बारे में होती है, और जब आप प्रोडक्ट कंज्यूम करना शुरू करते हैं, जब आप कोई सर्विस लेना शुरू करते हैं, तो आपकी भी परसेप्शन बन जाती है। मतलब अब आप जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात। देखिए आप मान लीजिए कल को एक बड़ी वॉल्वो कार से एकदम नीचे उतरे, आपके आसपास मीडिया हो, आपकी फोटो खींच रही हो, आपकी वीडियो बन रही हो, और आपके लिए बहुत सारी तालियां बज रही हो, तो एक अलग परसेप्शन होगी। और वहीं आप अगर एक मारुति कार से या किसी भी और कार से अगर आप उतरें और ऐसा माहौल ना हो, तो ऑफकोर्स परसेप्शन बहुत अलग होगी, राइट? ये परसेप्शन का बहुत इनक्रेडिबल खेल है। मैंने इन दोनों ब्रांड्स के बीच में कोई ऊपर नीचे ऊंच नीच नहीं की है। ये दोनों ही ब्रांड्स मेरे बहुत प्रिय हैं। मैंने अपने जीवन में जो पहली गाड़ी ली थी वो मारुति ली थी। आज ऑफ कोर्स मैं एक डिफरेंट ब्रांड की गाड़ी चलाता हूं, पर बात बहुत सिंपल है। बात यह है कि परसेप्शन बिल्ड करना बहुत क्रिटिकल है, और इसके लिए आपको कुछ और नहीं करना, आपको बस स्टेप नंबर 3 का ध्यान रखना है, कस्टमर सेगमेंटेशन एंड प्रोफाइलिंग। अगर कस्टमर सेगमेंटेशन और प्रोफाइलिंग सही रखेंगे, तो एक बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपके मुंह से फिर कभी नहीं निकलेगा कि पाली तो सर मेरे पास मार्केटिंग करने के पैसे नहीं है। स्टेप नंबर 4, अब बारी आती है 4th स्टेप की। प्रोडक्ट से पहले, ध्यान से सुनिए, आज एक पहली बार स्टार्टअप इंडस्ट्री के अंदर एक नया शब्द इजाद करके लेकर आया हूं मैं एकदम, और लिख लीजिए इसको। प्रोडक्ट से पहले प्रीडक्ट। प्रोडक्ट के स्पेलिंग होते हैं PRODUCT, प्रीडक्ट, PREDUCT। प्रोडक्ट से पहले प्रीडक्ट। क्या है इसका मतलब? देखिए प्रीडक्ट का मतलब क्या है, जो मैंने बोला प्रीडक्ट, इसका मतलब क्या है? बहुत सी स्टार्टअप्स इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, वो बहुत सारा पैसा पहले ही खर्च कर देते हैं। वो पहले ही खर्च कर देते हैं बहुत सारा पैसा। और पैसा कहां खर्च करते हैं? वो कहते हैं परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना है मेरे को, परफेक्ट प्रोडक्ट। मेरे कस्टमर को ना एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट मिलना चाहिए। मतलब मेरा कस्टमर एकदम, जब तक मेरे पास वॉल्वो गाड़ी नहीं बनाऊंगा ना भाई, मैं गाड़ी बेचूंगा ही नहीं। मैं एकदम परफेक्ट मोबाइल फोन नहीं बनाऊंगा, मैं मार्केट में लॉन्च नहीं करूंगा, जब तक मेरा कस्टमर एकदम परफेक्ट चीज नहीं मैं बना लूंगा ना, मैं भाई जाऊंगा नहीं मार्केट में। और वो परफेक्ट बनाते 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 आप बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। आपको परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाना, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको कस्टमर की टॉप मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अपने प्रोडक्ट के वर्जन 1.0 से। डॉक्टर विवेक बिंद्रा हर बार यही कहते हैं कि प्रोडक्ट जो होता है ना, वो एक एवर इवॉल्विंग चीज होती है। ये प्रोडक्ट की एवोल्यूशन कभी खत्म नहीं होती। तो आपको अपने प्रोडक्ट के वर्जन 1.0 को इंट्रोड्यूस करना है, और कस्टमर की टॉप मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अपने प्रोडक्ट के 1.0 वर्जन से। एग्जांपल दूं आपको इसका, कभी टीवी का रिमोट देखा है आपने?
किसी टीवी का रिमोट, अरे आपके घर में टेलीविजन होगा, उसका रिमोट वगैरह तो आपने देखा ही होगा। तो टीवी के रिमोट में 30 बटन होते हैं, 30-40 बटन होते हैं, 20-25 बटन तो होते ही हैं। पर आपने कभी ये देखा है कि Amazon का एलेक्सा फायर स्टिक आता है, उसका रिमोट देखा है, केवल 5 बटन होते हैं, बीच में एक गोलाई का एक गोल आकार की चीज होती है और उसमें केवल 5 बटन होते हैं। अब 30 बटन और 5 बटन, आपसे एक सवाल करूं, आपसे एक दिल से सवाल करूं, आज तक आपने, आपके परिवार में से किसी ने, या कोई भी सबसे इंटेलिजेंट जिस इंसान को आप जानते हैं आज तक अपने जीवन में, किसी ने 30 के 30 बटन इस्तेमाल किए हैं एक टीवी रिमोट के अंदर? नहीं किए होंगे, बिल्कुल भी नहीं किए होंगे। क्यों नहीं किए होंगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं, वो वेस्ट है, वो एक्चुअली वेस्ट है। वो बटन क्यों एग्जिस्ट करते हैं किसी ने कभी पूछा नहीं। पर Amazon ने यही पूछा, अपने कस्टमर से पूछा, अपने कस्टमर को जाना, और Amazon का एलेक्सा जो फायर स्टिक है उसका रिमोट अगर आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि उसमें 5 बटन होते हैं, उसमें 5 ही बटन होते हैं। अब मेरे पास बाय द वे एक अनाउंसमेंट है और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। वो क्या है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा इज लाइव। जी हां, डॉक्टर विवेक बिंद्रा इज लाइव। देखिए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हम सबके गुरु हैं, वो मेरे भी गुरु हैं ऑफ कोर्स, और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप सभी लोग तुरंत के तुरंत डॉक्टर विवेक बिंद्रा का मैसेज सुने, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप उनका मैसेज सुने, आप जाने कि किस तरीके से वो सर रतन टाटा के लिए अपनी पूरी जी जान लगा के ये बात कह रहे हैं कि पूरे भारत देश में मुहिम बन जानी चाहिए सर रतन टाटा का नाम, और उनको भारत रत्न दिलवाने के लिए पूरी जान लगा दी अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने। तो आप अभी फिलहाल हम अगले 5 मिनट के लिए हम इस सेशन को थोड़ा पॉज करते हैं, थोड़ा विराम देते हैं। मैं उतने में थोड़ा एक जल्दी से एक घूंट पानी पी लूंगा। आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जरूर देखिए। हम करीब 4 से 5 मिनट का एक विराम देते हैं इस सेशन के अंदर। मुझसे वापस आकर जरूर मिलेगा, मैं ठीक इसी एनर्जी के साथ आपको मिलूंगा ठीक 4 से 5 मिनट के अंदर।